तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये रहेगी आपकी क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर जो सेकंड थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर थर्ड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लास नंबर थर्ड। क्लास नंबर थर्ड, ठीक है। उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले के समीकरण ज्ञात करो जिसके फलकों के समीकरण आपको ये दे रखे हैं। y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू जीरो एक समीकरण, जेड अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ये समीकरण अपने को दे रखी है। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालो। तो ये चार बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। यदि आपको निम्न नीचे वाला क्वेश्चन देता है आपको, तो इसमें तो क्या निकाल किया हुआ है, पॉइंट निकाले हुए हैं। और इसमें आपको क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को सोल्व करके आपको पॉइंट निकालना है। अब यदि नीचे वाला क्वेश्चन पूछेगा तब तो आपको कहाँ से करना है, ऊपर वाला पूछता है तब कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। जब ऊपर वाला क्वेश्चन पूछता है तब तो अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है कि चतुष्फलक के अपन समीकरण लिख लेंगे, और इन सारी समीकरणों को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक दो तीन को एक साथ सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। जब अपन दो तीन चार को सोल्व करेंगे एक साथ, तब अपने को मिलेगा x इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू बी और जेड इक्वल टू सी। यहाँ से पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से पॉइंट बन जाएगा जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो। यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा माइनस ए कोमा बी कोमा सी। और जब एक तीन चार को सोल्व करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा ए कोमा माइनस बी कोमा सी। और चार को जब सोल्व करेंगे एक दो चार को, तब अपने को मिलेगा ए कोमा बी कोमा माइनस सी। ये चार पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये चतुष्फलक के अपने क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। अब यदि नीचे वाला क्वेश्चन पूछता है तब तो अपने को इतना करना ही नहीं है, क्योंकि तब तो ये पॉइंट निकाले हुए दिए अपने को। फिर इसके बाद में क्या करना है, आपको गोले का समीकरण निकालना है। और इन चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, गोला का अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गोले का समीकरण मान लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो। इसको मान लिया मैंने समीकरण संख्या एक। अब मान लो गोला जीरो कोमा जीरो से पास हो रहा है। जब गोला जीरो 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 से पास होता है तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास जीरो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जब गोला है वो इस बिंदु से पास होगा, वो नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, माइनस ए कोमा बी कोमा सी। यदि इस पॉइंट से यदि गोला पास होगा तब क्या मिलेगा अपने को, देखो एक्स के स्थान पर माइनस ए का स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का टू यू प्लस टू वी बी प्लस टू डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो। इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या दो। जब गोला इस बिंदु से पास होगा ए कोमा माइनस बी कोमा सी, तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू यू ए माइनस टू वी बी प्लस टू डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो। ये हो गई समीकरण संख्या तीन। जब गोला सी ए कोमा बी कोमा माइनस सी से पास हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू यू ए प्लस टू वी बी माइनस टू डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो। ये होगी समीकरण संख्या चार। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, समीकरण अब इनसे अपने को क्या निकालना है, यू वी डब्ल्यू का मान निकालना है। सबसे सबसे क्या करना है अपने को, यू वी डब्ल्यू का मान निकालना है। और निकाल कर अपने को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये जो अपने पास टू यू की वैल्यू है ना, ये टू वी की वैल्यू और टू डब्ल्यू की वैल्यू, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे ना, तब अपने पास क्या आ जाएगा, गोले का समीकरण आ जाएगा। तो देखो इसके लिए देखो, सबसे पहले अपने को टू यू की वैल्यू निकालनी है। तो टू यू की वैल्यू कैसे निकल सकती है, यदि समीकरण तीन और चार को अपन क्या कर दें, ऐड कर दें। समीकरण तीन प्लस समीकरण चार, जब समीकरण तीन और चार को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, देखो बी, ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पद भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 2u की वैल्यू आ जाएगी क्या, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए। इसी प्रकार अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2v की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी। और इसी प्रकार अपन 2w की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में सी। इन सब की वैल्यू उठाकर अपन क्या रख देंगे समीकरण संख्या 1 में। तब समीकरण 1 से, तो एक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, है ना, 2ux। तो ये हो जाएगा 2u के स्थान पर क्या जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास x। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में b। और इसी प्रकार किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये y आ जाएगा, ये z आ जाएगा, और d की वैल्यू अपने पास 0। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इन सबसे कॉमन क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंदर क्या बचा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू हो गया अपने पास 1। ठीक है, अब यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या आ जाएगी समीकरण। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोले के केंद्र का बिंदु पथ, गोले के केंद्र का बिंदु पथ जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशित को ए बी सी पर मिलता है, ताकि चतुष्फलक ए ओ ए बी सी का आयतन क्या है, स्थिर हो। अब इसमें अपने क्या बताना है कि चतुष्फलक का आयतन अपने को क्या दे रखा है, स्थिर दे रखा है, और उससे अपने को फिर क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी है। गोले के केंद्र का बिंदु पथ निकालना है जो किससे पास हो रहा है, मूल बिंदु से पास हो रहा है, निर्देशित अक्षों को एबीसी पर काट रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन चार बिंदु से पास होने वाले गोले का समीकरण लिखना है। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन यही करवाया था कि गोला है वो इन चार बिंदु से पास होता है, तो गोले का समीकरण क्या होता है, क्योंकि गोले का समीकरण जो होता है वो इन चार बिंदु से पास होने वाला है ना। तो ये इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट आते हैं इसका यूज। तो ये चार बिंदु से गोला क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इन चार बिंदु से गोला पास होने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, तब गोले का समीकरण, तब गोले ओ ए बी सी का समीकरण, तब गोले
ओ ए बी सी का समीकरण। तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। अब इस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा बताओ, केंद्र आपको बहुत बार निकाला हुआ है इसका, है ना, a/2 b/2 और c/2। निकाल भी सकते हो आप, कैसे निकालोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे इसकी। तो 2u इक्वल टू तो क्या हो जाएगा माइनस का, u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a/2, 2v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/2 और w बराबर 2w बराबर क्या हो जाएगा माइनस का c और w बराबर हो गया माइनस c/, ठीक है। अब अपने को पता है कि अंदर क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये हो जाएगा a/2 b/2 और c/, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका केंद्र आ गया। अब माना गोले का केंद्र अपन ने क्या मान लेते हैं, FGH है। अपने मान लिया गोले का केंद्र क्या है, FGH है, और गोले का केंद्र है क्या अपने पास, a/2 b/2 और c/2, ठीक है। तो यहाँ से f तो किसके बराबर हो जाएगा, a/2 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। f बराबर हो जाएगा a/2 और g बराबर हो जाएगा अपने पास b/2 और h बराबर हो जाएगा c/। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, a इक्वल टू 2f और b इक्वल टू 2g, c इक्वल टू 2h। चतुष्फलक, अब अपने को क्या दरकार है, चतुष्फलक OABC का आयतन स्थिर है। चतुष्फलक OABC का आयतन क्या है, स्थिर है, ठीक है। तो चतुष्फलक का आयतन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लगाना है, फिर अपन को कंडीशन निकालनी है, ठीक है। देखो चतुष्फलक के फिर केंद्र, फिर गोले के केंद्र का भी बिंदु पद निकालना है अपने को। तो चतुष्फलक के जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/6 x1 y1 और z1 1, x2 y2 z2 और 1, x3 y3 z3 1 और x4 y4 z4 और 1 इक्वल टू, ये अपने को क्या दे रखा है, अक्षर दे रखा है, ठीक है। अब अपने पास जो पॉइंट है ना, इन पॉइंटों को रख देंगे अपन। तो x1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a0, ये अपने पास जो बिंदु दे रखे हैं ना 0 0 है ना, एक a0 0 है, एक 0 b0 0 है, ये अपने पास आयतन दे रखा है। अच्छा ठीक है। अब इस सारणी को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके फिर अपन क्या निकालेंगे, गोले के केंद्र का बिंदु पथ। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन, देखो अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 1/6 तो आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे ना, देखो ये 0 0 और 0, ये तो सारे मान क्या आ जाएंगे, 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखो सारणी के मान क्या होते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे माइनस आता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर इस वाली रो को बंद किया और इस कॉलम को बंद किया, तो अपने को मिला a0 0 0 b0 और 0 0 इक्वल टू आ गया अपने पास। अच्छा ठीक है। अब -1 इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ए और ये हो जाएगा BC
और ये हो जाएगा अपने पास अचर, माइनस उधर भेज देंगे अचर में, तो ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू अचर। ठीक है, तो ये अपने पास ए बी सी इक्वल टू क्या गया, अचर आ गया। ये इक्वेशन हो गई अपने पास सेकंड। अब जो अपने ए बी सी माना है ना, ए बी सी के जो अपन वैल्यू आई है ना ए बी सी की, जो हमने गोले के अंदर से निकाली है, उसको रख देंगे एक व दो से। तो देखो ए के स्थान पे रखेंगे क्या, 2f, बी के स्थान पे रखेंगे 2g, और इसके स्थान पे रखेंगे 2h, इक्वल टू हो गया अच्छा। तो ये हो गया 8, 8 FG H इक्वल टू अचर, और ये 8 भी अचर में जाएगा तो क्या बचेगा लास्ट में, FGH इक्वल टू अचर। जब भी अपने को केंद्र, जब भी अपने को बिंदु पथ निकालना होता है, लोकस निकालना होता है ना, तो क्या करना होता है, जो अपनी तरफ से माना है ना उसको अपन हटा देते हैं, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने FGH को अपनी तरफ से माना, तो FGH के स्थान पर एक्स वाई जेड लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका अचर। अपने को यही प्रूव करके दिखाना था, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में करेंगे एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, और उसके बाद में गोले के वर्त का केंद्र और त्रिज्या का टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।